हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओमेजू पॉइंट। आज का अपना टॉपिक है एंगल, यानी मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री पार्ट होता है, ज्योमेट्री के अंदर एक टॉपिक है एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, कोई भी लाइन होती है उस लाइन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम 180 डिग्री के एंगल बना सकते हैं। 180 डिग्री के ऊपर बन सकते हैं, 180 डिग्री के नीचे बन सकते हैं। यानी किसी भी लाइन के दोनों साइड में 360 डिग्री की यानी 360 डिग्री की एंगल हम बना सकते हैं, अधिक से अधिक 360 डिग्री का। यानी कोई भी सर्किल होगा उसके सेंटर से यदि एंगल बनाना चाहेंगे हम, ठीक है, कितने भी एंगल बनाए यहाँ पे, तो ये सारे के सारे इनका सब का सम कितना होगा, योग कितना होगा, 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री से ज़्यादा का कोई भी लाइन पे एंगल नहीं बन पाएंगे। तो ये तो बेसिक चीज़, बेसिक आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो अब बात करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या है, यानी 90 डिग्री से कम का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यानी जो कोण है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 से कम होगी। यानी 0 से तो ज़्यादा होगा, ठीक है, और 90 से कम होगा, ठीक है। यानी 0 से ज़्यादा होगा थीटा की वैल्यू, ठीक है, और 90 से कम होगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, 90 से कम होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अब सेकंड क्या है, अब इस न्यून कोण के बारे में और बताता हूँ। जैसे ये है आपका कोई लाइन है, यहाँ पे ये एंगल बनाया मैंने, ये है, ये तो बनेगा ऐसे तो 90 का, यानी इस पे लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 90। अब 90 से कम के जितने भी एंगल बनेंगे, कितने एंगल बना लो यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे, ठीक है। अब सेकंड है आपका राइट एंगल, यानी समकोण। समकोण क्या होता है, यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के एंगल को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ये साइन होता है 90 के एंगल का, ठीक है। यानी लंब होगा किसी भी लाइन पे, जैसे लंब होगा तो वहाँ पे 90 के एंगल बनेंगे, तो ये 90 का एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। राइट एंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक्यूरेट 90 का होगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा। इसके बाद आता है ऑब्टूज एंगल। यानी ऑब्टूज एंगल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिक कोण। ऑब्टूज एंगल की वैल्यू क्या होगी, यानी कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी 90 से ज़्यादा होगा ये, ठीक है, 90 से ज़्यादा होगा, और किससे कम होगा, 180 से कम होगा, ठीक है। यानी 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। यानी 90 से ज़्यादा करके और 180 से कम जितने भी एंगल आएंगे, कितनी डिग्री के हो, चाहे आपके 120 डिग्री का हो, 135 डिग्री का हो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे, ठीक है। यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 से ज़्यादा, ठीक है, 90 से ज़्यादा होगी और 180 से कम होगी, ठीक है, 180 से कम होगी। तो ये एंगल कहलाएगा आपका ऑब्टूज एंगल, अधिक कोण। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बारे में देखो, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट एंगल, यानी ये क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको ऋजु कोण। स्ट्रेट यानी सीधा, ये होती है लाइन सीधी इसकी, ठीक है। सीधे लाइन पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 के डिग्री के एंगल को, 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, या इसको लाइन एंगल भी बोलते हैं, हिंदी में इसको ऋजु कोण बोलते हैं। यानी 180 डिग्री का यहाँ बन गया, 180 का यहाँ बनेगा। जैसे मान लो एक लाइन यहाँ से काट दे, तो इस लाइन के यहाँ भी 180 के बनेंगे, इधर भी 180 के बनेंगे, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का कोण जहाँ बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, या लाइन एंगल बोलते हैं, या हिंदी में ऋजु कोण को बोलते हैं। यानी एक्यूरेट 180 वाले को स्ट्रेट, और एक्यूरेट जो 90 का, बिल्कुल 90 का फिक्स, उसको राइट एंगल, ठीक है। 90 से कम वाला न्यून कोण, और 90 से ज़्यादा और 180 से कम ऑब्टूज एंगल, ठीक है। ये एक्यूट है, ये ऑब्टूज है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 तक की बात होगी हमारी। अब 180 से तो ज़्यादा जाएगा थीटा की वैल्यू, ठीक है, यानी ये थीटा है, ये क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा, लेकिन 360 से कम होगा। यानी टोटल 360 डिग्री के बन सकते हैं लाइन के ऊपर और नीचे, ठीक है। तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा यहाँ पे जो भी एंगल, तो उस एंगल को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये बनता कैसे, जैसे ये लाइन है,
इस लाइन पे ऐसे बनेगा, ठीक है, जैसे ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक बन गया, यानी 180 तो सीधा हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे ये एंगल बनेगा, ये जितने भी है जैसे मान लो एक 220 डिग्री का है यहाँ पे, ठीक है, 220 डिग्री का है, तो ये 180 से ज़्यादा है, और 360 का मतलब ये यहाँ जाएगा वापस, यानी ये वाला हिस्सा ये 220 डिग्री का है, तो ये क्या कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, यानी वृत्त कोण, यानी 180 से ज़्यादा का होगा और 360 से कम, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ भी 180 यानी 180 के बाद का और 360 से कम कितने भी डिग्री का हो सकता है, ये क्या कहलाएगा, वृत्त कोण कहलाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आता है कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट एंगल में क्या होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण कोण। जैसे ये है कोई लाइन आपकी, यहाँ से बना, यहाँ से घुमा, ये पूरा का पूरा, यानी पूरा वापस जहाँ है वहीं पे आ गया पूरा, ये कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का, यानी लाइन के चारों तरफ घुमाओगे आप तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और 360 डिग्री का एंगल है तो आप इसको क्या कहोगे, कंप्लीट एंगल कहोगे, यानी पूर्ण कोण कहोगे। तो ये आपकी हो गए। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ मैं। न्यून कोण 90 से कम, यानी 0 से ज़्यादा, 90 से कम होगा न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद राइट एंगल, 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल या समकोण कहते हैं। 90 से ज़्यादा 180 से कम ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण होगा, ठीक है। आगे 100 अधिक कोण, इसके आगे आता है स्ट्रेट एंगल, ठीक, स्ट्रेट में कितने का, 180 डिग्री का, यानी समकोण होता है 90 का, ये 180 का। ये 90 से ज़्यादा 180 से कम ये अधिक कोण होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और 90 से कम 0 से ज़्यादा एक्यूट एंगल। इसके बाद 4 हो गए, इसके बाद 5वां रिफ्लेक्स, यानी 180 से ज़्यादा 360 से कम, ये है रिफ्लेक्स एंगल। और इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या है, पूरा 360 डिग्री का एंगल। ये आपके 6 एंगल हो गए इस प्रकार से। अब बात करते हैं इनके, ये एंगल में जो ये है इससे 7 नंबर से 30 नंबर, इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, या इन दो के बीच कोई लाइन होगी, ठीक है, या फिर दो एंगल की कंपेयर होगी इनमें, ठीक है। ये तो सिंगल अपने अपने बनते थे, ठीक है, ये अलग तरीके से हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि जब दो कोणों का योग, यानी एक्स और वाई दो एंगल है हमारे पास, इनका सम यदि 90 डिग्री हो रहा है तो ये एक्स और वाई एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। तो पूरक कोण का मतलब आप समझ गए होंगे, जब कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। यदि एक एंगल दे रखा है, पूछा जाए आपसे दूसरा पूरक कोण बताइए या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो 90 में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी टाइप से एक्स और वाई की वैल्यू यदि 180 है, ठीक है, कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। यानी सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि कोई भी दो एंगल का सम यदि 180 है तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है, यानी समपूरक कोण होंगे। देखो नाम से पता चल रहा है, अल्फाबेट में सी पहले आता है, उसके बाद एस आता है, तो ठीक है, सी पहले आएगा तो छोटा होगा, यानी ये 90 को इनका सम, इसका होगा 180 इनका सम, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है छोटा सी और बड़ा 180 है जो सप्लीमेंट्री। यहाँ नाम हिंदी से पता चल रहा है पूरक 3 अक्षरों का, ये 4 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो ये 90 का, ये 180 का, ठीक है। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्ष अभिमुख या लंबवत विपरीत कोण। देखो शीर्ष अभिमुख कोण क्या होंगे, जैसे कोई दो लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन जिनको बोलते हैं, ठीक है, ये लाइन है दो, ठीक है, ये तिर्यक रेखा कहेंगे इनको, ठीक है, ये रेखा ऐसे आपस में काट रही है, तो इनके द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनेंगे, ठीक है, ये एंगल बनेंगे, तो इसका नाम देता हूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 1 है, जितने डिग्री का है उतने का ही 3 बनेगा, यानी एंगल 1 के बराबर क्या बनेगा, एंगल 3, और एंगल 2 के बराबर क्या बनेगा, एंगल 4। तो ये आपस में क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण यानी लंबवत विपरीत कोण, जिनको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट यानी आपस में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, फर्स्ट का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4, ये आपस में वर्टिकली यानी शीर्ष अभिमुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। आपसे पूछे सेकंड का यानी 2 का वर्टिकली एंगल कौन सा है, तो 4 होगा, 1 का पूछे तो 3 होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल, यानी एडजेसेंट एंगल में क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको आसन्न कोण, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी लाइन है एक, ठीक है, इस लाइन के यहाँ से, यानी एक लाइन ये जा रही है, एक ये जा रही है यहाँ पे,
ठीक है, यानी एक ही लाइन ये जो है ये क्या कर रही है, नीचे वाला एंगल भी बना रही है, ऊपर वाला एंगल भी बना रही है, यानी ये लाइन क्या है, उभयनिष्ठ है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन लाइन है इन दोनों एंगल के लिए, यानी ये एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई एक लाइन पे दो एंगल बने हो, यानी वो लाइन उभयनिष्ठ हो और दो एंगल बना रही हो वो उसी पे टिके हुए हों दोनों एंगल, तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, आसन कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल जिनको कहते हैं हिंदी में आसन कोण। आसन कोण में क्या होगा, किसी एक लाइन के दोनों साइड में एंगल बने होंगे और वो लाइन क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी, कॉमन होगी, ऊपर भी एंगल उसके नीचे भी होंगे, ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे, ठीक है। जैसे ये है आपके, ये है मान लो यहाँ से बना दिए ये, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों में, इस एंगल में इस एंगल में ये आ रही कॉमन, तो यहाँ पे ये एंगल ये आपस में क्या होंगे, उभयनिष्ठ, वो क्या नाम है, उभयनिष्ठ भुजा होगी और आसन कोण होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत आप कहना कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री में हो सकता है उसमें भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि दोनों एक ही लाइन के ऊपर बने हुए होने चाहिए, यानी एक भुजा, इन दोनों एंगल में एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, एक साइड कॉमन होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ये कंडीशन इसकी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी रेखिक युग्म, यानी कोई भी लाइन पे बने हुए युग्म कोण, ठीक है। जैसे कोई लाइन है, इस पे ये बना है, ये से कोई भी एंगल बना हुआ है, ये मान लो आपका 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इसी लाइन पे दूसरा इसका पेयर क्या बनेगा, ये बचा हुआ, यानी हमें मालूम है 180 डिग्री का होता है किसी भी लाइन के ऊपर कोई भी एंगल, ठीक है। लाइन के ऊपर जो एंगल बनेंगे पूरे कितने के बनेंगे, 180 के बनेंगे, तो 180 में से ये 60 घटाओगे, ये कितना बच जाएगा, 120, यानी ये दोनों एंगल क्या है, रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। एक ही रेखा के ऊपर बने हुए दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है वो रेखिक युग्म कहलाएंगे, यानी रेखा के एक साइड में बनेंगे, ठीक है। या इस रेखा को मान लो ऐसे कर दूं मैं, ये है यहाँ पे, ठीक है, ये है, ये बना, या बन गए, ठीक है, या फिर इसको आगे कर दूं मैं, तो ये वाली लाइन ये वाला काम करेगा, ये 180 का होगा, ठीक है, ये वाला है, इन दोनों को ये मिल जाएगा, एक दूसरा ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी जिन दो कोणों का योग, एक ही रेखा पे जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री बने, यानी दो आपस में 180 डिग्री के बनेंगे, दो एंगल बनेंगे, ठीक है, वो कितने के भी हो सकते हैं। तो जब 180 हो रहा है इन दोनों का एक ही रेखा के, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, रेखिक युग्म, यानी एक ही रेखा पे बने हुए युग्म कोण जो 180 डिग्री के बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण, ठीक है। संगत कोण क्या कहलाते हैं, देखो इधर संगत कोण में क्या है, जैसे कोई दो लाइन आपके पास, पैरेलल लाइन है कोई दो, ठीक है, इसको एक ये लाइन काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, पैरेलल लाइन है ये, एल और एम नाम दे देता हूँ इसको दे देता हूँ ए बी, ठीक है, ए बी नाम दे दिया। अब एक एंगल तो बन रहा है यहाँ, जब ये दो पैरेलल लाइन है तो ये काट रही है, पैरेलल लाइन में ही ये कंडीशन अप्लाई होगी आपकी कॉरस्पॉन्डिंग की और अल्टरनेट की, दोनों इसी पे चलते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन पे ये एंगल बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया आपका, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल 8 एंगल बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th, यानी 8 एंगल बन गए। एक पैरेलल लाइन पे 8 एंगल बन गए, ठीक है। एक पैरेलल लाइन का ये जोड़ा है, इस पे तिर्यक रेखा नहीं काटा, तो 8 एंगल बनेंगे यहाँ पे चारों साइड में, 4 ऊपर 4 नीचे। अब इसमें आपको क्या ढूंढना है, संगत एंगल, संगत कोण, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने, यानी कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, जितने डिग्री का ये है उतने डिग्री का, यानी इसके संगत, एक के संगत का कौन सा होगा, ये होगा, यानी एक का एंगल, एक का 1 का यदि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पूछे तो क्या बताओगे, एंगल 5 होगा, ठीक है। अब पूछे आपको 4 का तो क्या होगा, 8, यानी 4 के बराबर एंगल कौन सा होगा, 8, यानी 4 का क्या होगा, 8, यानी ये आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी एंगल फर्स्ट का तो क्या होगा, एंगल 5 होगा कोरस्पॉन्डिंग, 4 का क्या होगा, 8 होगा। इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग एंगल निकालते हैं। अब इसके बाद आती है बात अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट का मतलब ही क्या है, एक को छोड़ के एक, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके के एंगल बनते हैं, एक तो बनता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक होता है एक्सटीरियर
अल्टरनेट एंगल, यानी एक तो बनेगा आंतरिक, यानी जो ये पैरेलल लाइन है इसको ये एक तिर्यक रेखा काटेगी ट्रांसवर्सल, ठीक है, काटेगी, तो क्या होगा, एक तो ये बनेंगे यहाँ पे इन लाइनों के बीच में, ये बनेगा 2 5 और 3 और 8, ठीक है। एक बनेंगे ये बाहर यहाँ पे 1 और 6 7 और 4, ये हैं बाहर के। तो जो अंदर बनेंगे इनको तो बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी आंतरिक एकांतर कोण। और जो ये बाहर बनेंगे 1 6 7 4, इनको बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी बाह्य एकांतर कोण। अब देखो इसका एक का पूछा जाए, आपको एक का पूछा जाए एंगल 1 का, यदि आपको एंगल 1 कहाँ पे, बाहर में, ठीक, तो ये एक्सटर्नल में आएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 6 होगा, ठीक है। एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 6, ठीक है। और एंगल 4 का क्या होगा, एंगल 4 का क्या होगा, एंगल 7। ये होंगे इसके अल्टरनेट एंगल, ठीक, अल्टरनेट एक्सटीरियर। और अल्टरनेट में इंटीरियर पूछेगा तो अंदर की, यदि 2 का पूछ रहा है यहाँ पे, तो 2 का क्या हो जाएगा 5 और 3 का क्या हो जाएगा 8, यानी 3 का हो जाएगा 8। ये है इंटरनल, यानी 2 ये हमारे पास पैरेलल लाइन है M और L, इनके बीच के अंदर वाले एंगल हैं ये, ठीक। 2 पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, तिर्यक रेखा काटेगी, तो जो इन लाइनों के बीच में यहाँ पे बनेंगे ये तो आपस में क्या होंगे, क्या होंगे, ये तो होंगे इंटीरियर यानी आंतरिक अल्टरनेट, ठीक है, आंतरिक एकांतर कोण। और बाहर वाले होंगे ये बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे इनको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन एंगल्स के बारे में आपको अच्छे से अब ये इस वीडियो में समझ में आया होगा, और दोबारा इसको 2 या 3 बार आप देखेंगे तो पूरे एंगल के बारे में, जितने भी एंगल बनते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी, और फिर आपको शायद एंगल से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा शायद। और जो भी है, मान लो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी एंगल में या कुछ समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी जितना अच्छे से मैं कर सकता था इसको, ठीक है, उतना अच्छा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और शायद आपके किसी भी एंगल के बारे में, यानी जब नाम आते थे आपके सामने कोई कौन सा एंगल आ रहा है, कभी कौन सा एंगल आ रहा है, तो उसको समझने में दिक्कत आती थी आपको। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन सभी एंगल्स के बारे में मैंने अच्छे से बताया। इसको थोड़ा स्पीड कम करके भी देख सकते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, या फिर जैसा आपको ठीक लगे। बाकी सारे एंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में अपने, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं।